राम राम। आज मैं आप दिखावांगे जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ बसें बराबर कजारी हैं, उनमें दिखावांगे। अपने साथ हैं भाई जी, उनसे बात करेंगे। भाई जी राम राम। जी राम राम। आप कहाँ से आए भाई जी? हमारा लंबी ब्लॉक है पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब से, गगड़ किलियांवाली और मैना गांव की ये सारी सात संगत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखो बस पूरी भरी हुई है, जो पंजाब से आई हुई है। डेरा सच्चा सौदा में जो आज गुरुजियों का गुरु गद्दी नशीनी दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेके आज यहाँ पे सात संगत, बहुत ज़्यादा सात संगत इकट्ठा हुई है। भाई जी, आप गुरुजियों पर कितना विश्वास है? हम गुरु जी ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, अपने आप से भी ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो गुरु जी की देन है। और हमारा ही नहीं, जितने भी जे पैरोकार हैं डेरा सच्चा सौदा के, सभी के जीवन में गुरु जी की एक तरह मृत्यु जैसे कर्म काटने जैसी गुरु जी की कृपा हुई है। सभी के साथ इतने कृष्ण है कि अगर आपको सुनाने लग जाएं तो आप मान लीजिए कि पूरा दिन भी उसके लिए कम पड़ जाए, इतने कृष्ण लोगों के साथ। अब गुरुजी परोल पे बाहर आए थे, तो गुरुजी ने आपको और लोगों को क्या संदेश दिया? जब गुरुजी बाहर इस टाइम आए थे तो सबसे ज़्यादा जो समाज की बुराइयां भी जो है चल रही है नशे के, उसके ऊपर गुरुजी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया और मुहिम चलाई एक, जिसके तहत कि लोगों को जाकर नशा छुड़वाया गया। और हमारे गांव में से भी थे कुछ लोग, उनको हम लेकर आए तो उन लोगों को गुरुजी ने किया बाकायदा किट बनाकर दी, जिसका कि आप मान लीजिए उसमें वे प्रोटीन थे, बादाम काजू वगैरह की, इन लोगों को जो नशा छोड़ रहे हैं उनको बॉडी में कोई दिक्कत ना आए। और इस तरह की बहुत बड़े लेवल पर मुहिम गुरुजी ने स्टार्ट की थी नशा के प्रति और बुराइयों के प्रति। और उनका ऐसा रिजल्ट हुआ कि आप अभी पंजाब में देख रहे हैं कि हर एक गाँव में जो है कमेटियाँ अपने पद्धर पर बन रही हैं, किसान यूनियन भी साथ आ रही है नशा छुड़वाने के लिए, और पंजाब गवर्नमेंट है वो भी नशा छुड़वाने के लिए जो है अब पूरी तत्पर है। तो उस चीज़ का इतना असर हुआ कि आप अभी देख रहे हैं कि पूरा वो जोर पकड़ रही है। हर समाज का हर वर्ग है जो गुरुजी की इस सोच का समर्थन कर रहा है और नशे को दूर कराने के लिए सभी लोग हैं जो साथ दे रहे हैं। अभी गुरुजी बाहर आए थे, मैंने भी एक ऑनलाइन सत्संग सुना था, उसमें जिक्र किया गया था पंजाब की सात संगत की तरफ से कि गुरुजी आओ, पंजाब में बहुत बुरे हाल हुए हैं नशे में। तो उसके लिए अब गुरुजी ने क्या बताया आपको? उसी के लिए जो पंजाब में बुरा हाल आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नशा जो भी पंजाब में चल रहा है और सबसे बड़ी बुराई ही पंजाब में ये है। और भी कृतियाँ हैं जिनको गुरुजी ने टाइम टाइम पर बिल्कुल 100% दूर कर दिया है। जैसे पहले था कि बाल विवाह का था या कन्या भ्रूण हत्या का था, बहुत बड़े लेवल पर गुरुजी ने कहा कि हमको बेटियां दो, आप मारो मत, तो उसका 100% कन्फर्म हो गया। और हेल्थ के लिए भी गुरुजी ने बहुत जो है बड़े लेवल पर काम किया और सभी बुराइयां दूर हो गई। और नशे की जो बुराई थी वो पंजाब से नहीं जा रही थी। और अब हमको आस है कि जैसे गुरुजी ने जो मुहिम शुरू की थी उससे सभी चल रहे हैं, तो जो नशे की बुराई है वो भी पंजाब से पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अगर गुरुजी पंजाब में आने का अवसर मिलता है तो जो और भी कृतियाँ हैं वो भी सभी दूर होंगी, क्योंकि गुरुजी का एक ही उद्देश्य है, जो समाज में बुराइयाँ हैं वो पूरे तरह से बंद करनी है। अब जो गुरुजी ने बोला था जब फर्स्ट बार परोल पे आए थे, तो बेटा आप यूपी की तरफ मत आना, तो उन चीज़ों को क्या किस नज़रिए से देखते हो कि गुरुजियों ने हर एक संगत को प्रोटोकॉल दिया, उस पर खरा उतरी? बिल्कुल, वो प्रशासन की तरफ से हदायतें जैसे भी गुरुजी को होती है, क्योंकि शुरू से ही गुरुजी का यही मानना है कि जो प्रशासन का, हमको यही कहते हैं कि प्रशासन का आपने बिल्कुल साथ देना है। अब जो नशा छुड़ाऊ वाली मुहिम थी उसके भी गुरुजी ने ये बोला था कि प्रशासन का साथ देना है। अब भी जैसे गुरुजी यूपी आए थे तो उनको प्रशासन का था हुक्म कि आपने ऐसे इकट्ठ यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना। तो आते सारे गुरुजी ने जो लाइव हुए उनमें यही कहा कि जैसे बेटा आपको प्रशासन कहे वैसे करना है, जिम्मेवार कहें। फिर प्रशासन जितने ही सेवादारों की आज्ञा देता कि आप 200-500 सेवादार आ जाएं, जिम्मेवार उसी तरह बताते और साध संगत इन बिन उसी तरह मानती। एक सेकंड में गुरुजी अगर कभी भी माइक से बोलते हैं, एक सेकंड में संगत लाखों में इकट्ठा हो जाती है। ये ऐसा क्या मिलता है डेरा सच्चा सौदा में? डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जो सर्वधर्म संस्था है, जिसके किसी भी धर्म को कोई भी हम छुड़ाते नहीं है, पहरावा चेंज नहीं कराते। और जो जहाँ पे आता है, जहाँ पे आप, जैसे मैंने पहले बताया कि मौत जैसा भी आपका कर्म है ना, वो भी सेवा सिमरन करने से, प्रसाद लेने से, जहाँ का लंगर छकने से वो भी दूर हो जाता है। और आप मेरे से ही नहीं, ऐसे हज़ारों लोग हैं, हज़ारों नहीं करोड़ों लोग हैं, सभी के साथ गुरुजी ने ऐसा उनका कर्म काटा है, उनके साथ कृष्मे किए हैं, जिसके लिए ये सारी ही साध संगत गुरुजी के लिए अपना सब कुछ निछावर करती है। जब कभी भी गुरुजी बाहर आएंगे, तो आपने कभी कोशिश की है पंजाब में गुरुजी को
सरकार से अपील की है वहाँ बुलाने के जी लिए? जी जी बिल्कुल। वो जब गुरुजी आए थे तो लाइव गुरुजी का चला था मलोट जलालाबाद, वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रही बात होती थी। मैंने उस टाइम भी बात की थी तो गुरुजी से अपील की थी कि गुरुजी आप 10 साल हो गए पंजाब 2007 के बाद गुरुजी पंजाब नहीं आए, और पंजाब में जो देखिए आप कितना बुरा हाल बुराइयों की तरफ से पंजाब बिल्कुल ख़त्म होने के तत्पर है, तो आप ज़रूर आएँ। और जो पंजाब को डूबने से सिर्फ बुराइयों से जो है वो सिर्फ आप ही बचा सकते हैं कि आप पंजाब आएँ। तो गुरुजी ने कहा था कि कोशिश करेंगे, जैसे भी प्रशासनिक हमको हुक्म मिलता है, प्रशासनिक अधिकारी जैसे कहते हैं हम उसी तरह कानून की पालना करते हर हैं। टाइम गुरुजी हमने देखा है, हर टाइम ऑनलाइन आते हैं गुरुजी, तब भी नौजवानों को लेके गुरुजी बहुत ज़्यादा संदेश देते हैं, उसमें ऐसा क्या छुपा है? सबसे ज़्यादा ही गुरुजी का यही ख्याल है कि जो यूथ है वो एक विवेक है देश का, तो उस पर सबसे ज़्यादा गुरुजी काम करते हैं। आप देखेंगे, आप गुरुजी को 2 डिग्रियाँ भी जो है डॉक्टरेट की मिल गई हैं। अभी जर्मन से एक यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी है डॉक्टरेट की। तो गुरुजी ने बोला कि यहाँ भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे सिरसा में, जो यहाँ आश्रम है उसमें, ता जो यूथ है जो पढ़ लिख कर देश का भविष्य सुधार सकें। अब नशे का भी जो था वो यूथ उसमें पीड़ित था, तो इसीलिए गुरुजी ने ये मुहिम छोड़ी, क्योंकि विवेक है जो हमारा वो यूथ ही है। इसलिए ज़्यादा वर्क गुरुजी जैसे फ़िल्में बनाई, पहले सॉन्ग बनाए, वो यूथ पसंद करता था, इसलिए गुरुजी ने बनाए कि चलो आप सिनेमे जाना नहीं छोड़ते तो बुराइयाँ क्यों देख रहे हैं आप सिनेमे में, अच्छाई देखें। सॉन्ग था, यूथ ज़्यादा सुनता था, तो गुरुजी के आप देखिए सॉन्ग हैं। सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव यूथ था, तो आप सोशल मीडिया में चेक करेंगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक जगह पर गुरुजी का अकाउंट है, और गुरुजी उनको जैसे वो लाइक करते हैं वैसे ही अच्छाई की फ़ोटो में उसी तरह सॉन्ग बनाकर, अच्छा जो बुराई का ना हो, नगर ना हो, मैं अच्छा आपसे सॉन्ग। एक छोटा सवाल और करना चाहूँगा, जो गुरुजी जब भी बाहर रोल पे आते हैं, गुरुजी एक बात बोलते हैं, हम ही आपके माँ हैं, हम भी आपके बाप हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि हम ही आपके माँ हैं, हम ही बाप हैं, हम ही गुरु हैं, क्योंकि गुरु डेरे में ऐसा नहीं है जो कि हमको शिक्षा मिलती है, वो केवल रूहानियत के साथ साथ जो दुनियावी जानकारी है वो भी गुरुजी देते हैं कि आपने कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, को जो चीज़ें एक्सरसाइज करनी है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। बहुत टिप्स ऐसे हैं जो गुरुजी देते हैं, और डॉक्टर को भी स्पेशल बुलाते हैं कि समझाने के लिए, उस पे पूरा खोज करके, सर्च करके, फिर सारी साथ संगत को रहना, खाना, पीना सब सिखाते हैं। इसीलिए कहते हैं बेटा हम ही आपके माँ बाप, हम सब। जैसे कि जो डेरा सच्चा सौदा के साथ संगत है, वो सेवा बहुत ज़बरदस्त करती है, हमने खुद देखा है। तो वहाँ इस ऐसा क्या मिलता है जहाँ से वो एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है आपको? वो गुरुजी के एक शब्द से, गुरुजी के आशीर्वाद से, और जो प्रसाद यहाँ से गुरुजी देते हैं अपने आशीर्वाद दया दृष्टि में डालकर, उसमें ऐसी ताकत, ऐसी रब्बी रूहानी शक्ति होती है कि सभी साथ संगत में, साथ संगत यूथ ने तो करना छोड़ो, जो 50-60 साल के भी है उन, वो अपने आप को बुजुर्ग नहीं, नौजवानी मानते हैं, और एक दूसरे से बढ़कर वो काम करते हैं। जैसे सफाई अभियान चला था, तो यकीन मानिए आप, एक दिन में 4-5 घंटों में पूरा हरियाणा साफ था, और 7 घंटों में पूरा राजस्थान, सारा राजस्थान स्टेट साफ था, एक शहर नहीं। और वहाँ बुजुर्ग भी सीवरेज में उतर कर जो गंदगी है उसको सभी लोग ऐसे साफ, उनको कोई उससे बदबू नहीं आती, कुछ नहीं आता, बिल्कुल बीच में उतर कर उसको एकदम चमका देते थे ऐसा। एक छोटा बैक में जाना चाहूँगा, जो पिताजी पीछे पेरोल पे आए थे, अभी सफाई की बात की है, हरियाणा साफ किया, पंजाब साफ किया, ये ख्याल कहाँ से आया कि अपने गुरुजी को ऐसा तोहफा दिया जाए? हाँ, पहले गुरुजी ने जो 2011 से मुहिम स्टार्ट की थी, दिल्ली से हमने 2 दिनों में उस टाइम साफ़ की थी, काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी। तो गुरुजी का मानना था कि जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पे आते थे तो वो इंडिया को डर्टी इंडिया बोलते थे। तो गुरुजी का मानना था, सत्संग में फरमाते थे कि ये हमारा जो धार्मिक गुरुओं महापुरुषों का जो स्टेट है, सूबा है, देश है, तो उसमें ऐसा गंदगी ना हो, उसको डर्टी इंडिया लोग ना बोले, इसलिए गुरुजी ने सारे ही देश को साफ़ करने का जो बीड़ा उठाया है। आपका नाम? बॉम्बे भी जाकर गुरुजी ने साफ किया। आपका नाम? जी, मैं अमनदीप सिंह मेरा। ओके भाई जी, आपने सभी ने देखा कि भाई ने जो डेरा सच्चा सौदा की हर एक चीज़ बिल्कुल खोल के बताई है, और आज भी दुनिया कहती है कि डेरा सच्चा सौदा में संगत नहीं रही, लेकिन हम आप हमारे कैमरे मैन से कहूँगा, देखिए आप दूर जो साथ संगत है देख रहे हैं, बस में भरी, और एक ऐसा उत्साह दिख रहा है साथ संगत में, वो कहने सुनने से परे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।